गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिमायर की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा जेट फाउंडेशन 2024 के पर्पज से रहेगा, जिसमें हम जेट 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे और 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो 12th क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी ये जो हमारी क्लास है वो 12th प्लस फाउंडेशन है और इसमें हम बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर से जो संबंधित प्रश्न है वो जेट के लिए अलग से ना पढ़ने पड़े। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ रहेंगी, जितनी नोटिफिकेशन रहेंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दूँ कि अगर आप 12th क्लास में हो और 12th में चाहते हो कि आप 12th के साथ साथ जेट 2024 की तैयारी करें, जेट में आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए, तो इसके लिए आपको जरूरत होती है फाउंडेशन की। आजकल समस्या क्या है विद्यार्थियों के साथ में कि उनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता कि उनको फाउंडेशन ले लें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हिमायर क्लासेस ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की है। आप मात्र 3100 रुपए में फाउंडेशन ले सकते हो, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों विषयों का क्या मिलेगा, ट्यूशन मिलेगा। और ट्यूशन के साथ साथ ट्यूशन ऐसा होगा जो फाउंडेशन परपेस होगा, यानी जेट 2024 के लिए भी आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, इसी फाउंडेशन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो क्लासेस है स्टूडेंट्स, ये पूरे वर्ष तक चलेगी। जब तक आपका जेट का पेपर होगा 2024 का, तब तक ये क्लासेस आपकी रहेगी, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस मिलेगी। आपको इसमें नोट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स इसमें मोस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी सारी ही चीजें आपको बेसिकली बड़ी क्लासों की तरह यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं मात्र 3100 रुपए में। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट की अलग से कोचिंग लगाते हो तो उसमें आपको 4000 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको स्टूडेंट्स मात्र 3100 रुपए में पूरा फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और मोस्ट क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें आपको डेस्क वर्क की भी फ्री प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से देरी ना कीजिए, आज ही परचेज कर लेना आप लोग। एजुकेशन इनसाइट ऐप डाउनलोड करना है आपको, वहां से आप परचेज कर सकते हो। अब मैं बात करूं अपने मेन टॉपिक की। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि रसायन अध्याय फर्स्ट। और इस अध्याय फर्स्ट का स्टूडेंट जो नाम है वो मृदा, खनिज, चट्टान का अपक्षय और मृदा निर्माण आदि जो चीजें हैं हमारी, वो चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाती है। हमें चैप्टर के नाम से पता चल जाता है कि कौन कौन सी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं मुझे कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में क्लियर करनी है, कौन कौन से टॉपिक मुझे इस चैप्टर में पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं बेसिकली। और सबसे पहले जरूरी है आपको पता होना चाहिए चैप्टर की रूपरेखा। कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है, चाहे वो बायोलॉजी का है, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, उस चैप्टर की रूपरेखा आप जब तक तैयार नहीं करोगे चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी पहला पेज हुआ करे चैप्टर का, उसमें आपको उस चैप्टर में पूछे जाने वाले सभी टॉपिकों के नाम लिखने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करने से पहले ये देखूंगा कि इस जो चैप्टर है, मेरा पहला चैप्टर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, इसमें मुझे कौन कौन सी चीजें पूछी जाने वाली हैं, मुझसे एग्जाम में कहां से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं टॉपिकों की बात करूं तो मुझे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। टोटल 12 टॉपिक हैं जो आपको 12th में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब 12 टॉपिक कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मृदा शब्द, यानी इसमें आपको क्या पढ़ना है, मृदा शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, कौन से शब्द से हुई है। दूसरा क्या है, मृदा की परिभाषा आपको पढ़नी है कि मृदा किसे कहते हैं, मृदा की परिभाषा आपको यहाँ बतानी है। तीसरा क्या है, मृदा की विशेषता। तीसरा पॉइंट क्या है, मृदा की विशेषता। ये तीनों पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं और इनमें से एक पॉइंट हर साल 12th एग्रीकल्चर के एग्जाम में आता है, यहाँ से जेट में भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला है मेरा मृदा के कार्य, आपसे मृदा के कार्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, मृदा का अध्ययन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट में बात करूं, प्रश्न मृदा एवं अवमृदा, दोनों में अंतर काफी बार 12th के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट में बात करूं, मृदा अवयव, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ये जेट में भी पूछे जाते हैं और 12th में भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला है मेरा मृदा परिच्छेद का, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स मृदा प्रोफाइल।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला है मेरा पृथ्वी के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे स्थल मंडल है, थल मंडल है, जल मंडल है, भूपर्पटी है, ये सारे प्रश्न आपको कहां से आते हैं, ये सारे प्रश्न आपको आते हैं पृथ्वी से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो अगला है मेरा चट्टान। आपसे चट्टानों से कई सारे प्रश्न स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं। अगर मैं चट्टानों की बात करूं, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स मेरा, नेक्स्ट है खनिज। खनिजों से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं और खनिजों से भी प्रश्न आते हैं। और अंतिम है मेरा मृदा निर्माण। आपकी किताब में अंत में क्या दे रखा है, मृदा निर्माण। यानी अगर मैं 12th की बात करूं, 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर में आपको टोटली कितने टॉपिक पूछे जाएंगे, ये जो 12 टॉपिक हैं, ये 12 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। और मैंने पहले बता दिया कि हमें अगर पता है इस चैप्टर में कि मेरा ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, तो मुझे इस रूपरेखा से पता चल जाएगा कि मेरा इस चैप्टर में कौन सा पॉइंट कठिन है, मेरा इस चैप्टर में कौन सा पॉइंट सरल है, मैंने कौन सा पॉइंट इसमें से याद कर लिया। तो सबसे पहले जरूरी बात क्या होती है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, कि आप उस चैप्टर की रूपरेखा तैयार करो। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ इतने टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना है, रूपरेखा तैयार करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं और हम अपने पार्ट की शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, और जान लेते हैं पहला पॉइंट अपना जो कौन सा है, मृदा शब्द, मृदा की परिभाषा और मृदा के अध्ययन। ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि मेरी जो भी क्लास होंगी उन क्लासों में आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग मेरे साथ में रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा जो भी मैटर मैं यहाँ आपको कराऊंगा वो पूरा मैटर प्रैक्टिकली होने वाला है। मैं सारी चीजें आपको एक एक से बेसिकली समझाने वाला हूँ। आप रटने का बिल्कुल भी प्रयास मेरे साथ में मत करना। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पूछा जाता है इस चैप्टर से, मृदा का नामकरण। क्या पूछा जाता है, मृदा का नामकरण। अगर मैं मृदा के नामकरण की बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहले मुझे पता है कि मृदा को मैं क्या कहता हूं, मृदा को मैं कहता हूं सॉइल। क्या कहता हूं स्टूडेंट्स, मृदा को सॉइल कहता हूं मैं इंग्लिश में, सॉइल। और अगर मैं इस सॉइल शब्द की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस सॉइल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। सॉइल शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। आपको सबसे पहला प्रश्न जो बनेगा वो यही बनेगा कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ये प्रश्न तुम्हें जेट में भी पूछा जाएगा, ये प्रश्न तुम्हें सुपरवाइजर में भी पूछा जाएगा, ये प्रश्न तुम्हें 12th में भी पूछा जाएगा। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। अब लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है, यहाँ एक वर्ड आता है सोलम। क्या आता है, सोलम। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से क्या हुआ है, मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर मैं स्टूडेंट्स आगे बात करूं कि इस सोलम शब्द का अर्थ क्या है, तो इस सोलम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है फ्लोर, फ्लोर या फर्श। इस सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है, फ्लोर या फर्श। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मृदा का नामकरण। क्या हो गया, मृदा का नामकरण हो गया। स्टूडेंट्स आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा 12th में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 12th में आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 12th में आपसे प्रश्न पूछेगा कि मृदा शब्द को समझाइए। क्या पूछेगा, मृदा शब्द को समझाइए। तो आपको लिखना कैसे है, आपको जर्नली लिखना है कि मृदा या सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। आपको केवल इतना लिखना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मृदा शब्द को समझाइए। आपको लिखना क्या है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। नामकरण अपना क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा, आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब ये तो 12th के पर्पज से क्लियर हुआ। जेट में आपसे क्या पूछा जाएगा, सुपरवाइजर में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे केवल एक प्रश्न पूछेगा कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से हुई है। दोनों ही प्रश्न मेरे क्लियर हो गए, जेट के लिए भी और 12th के लिए भी। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स परिभाषा, नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या आता है, अगला मेरा पॉइंट आता है परिभाषा। अब स्टूडेंट्स में बात कर लेता हूं परिभाषा क्या है। अब जर्नली परिभाषा की बात करूं, एक तो मैं सामान्य परिभाषा, एक तो तुम्हारे में कई परिभाषा दे रखी है। अगर सबसे पहले मैं कौन सी परिभाषा की बात करूं स्टूडेंट्स, जो सामान्य परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, सामान्य परिभाषा। एक तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा कि मृदा क्या है, मृदा को परिभाषित कीजिए। क्या पूछेगा स्टूडेंट्स, आपसे प्रश्न पूछेगा मृदा क्या है, मृदा को परिभाषित कीजिए।
तो फिर आपको क्या लिखना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब मृदा क्या है आप लोगों को भी पता है, ये जो पृथ्वी है हमारी क्या है, पृथ्वी। जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, क्या, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर कृषि क्रियाएं की जाती हैं, जिस पर क्या किया जाता है, कृषि क्रियाएं की जाती हैं, क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। अगर स्टूडेंट्स आपसे सामान्य परिभाषा पूछी जाए कि मृदा क्या है, मृदा को परिभाषित कीजिए, तो आपको केवल क्या लिखना है, आपको लिखना है मृदा पृथ्वी की वह सबसे ऊपरी परत है जिस पर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। और आप लोगों को भी पता है मिट्टी क्या है, मिट्टी जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी की ऊपरी परत है जिस पर हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं, बीजों की बुवाई करते हैं, सिंचाई करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर कृषि क्रियाएं या शस्य क्रियाएं की जाती है। ये तो सामान्य परिभाषा आपकी हो गई। एक आपकी दो परिभाषाएं दी थी, एक वैज्ञानिक कौन से थे, एक वैज्ञानिक तो आपके बेकमैन व ब्रेडी, कौन से थे, बेकमैन व ब्रेडी, बेकमैन व ब्रेडी। एक परिभाषा किसने दी, एक परिभाषा दी बेकमैन और ब्रेडी ने। अब बेकमैन और ब्रेडी ने मृदा से संबंधित क्या कहा, इन्होंने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण चट्टानों से हुआ है। मृदा का निर्माण किससे हुआ है, चट्टानों से हुआ है। तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा इन्होंने कहा मृदा त्रिविमीय काय है। मृदा क्या है, त्रिविमीय काय। अब स्टूडेंट्स आपसे यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 12th में आपसे प्रश्न यहां से कैसे पूछेगा, आपको 12th में प्रश्न पूछा जाएगा कि बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा को परिभाषित कीजिए। बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा को परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे लिखोगे, बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से हुआ है। यह क्या होती है, त्रिविमीय काय होती है। क्या होती है, त्रिविमीय काय। यह त्रिविमीय काय का अर्थ क्या था, त्रिविमीय काय का अर्थ था कि मृदा में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। अगर आप मिट्टी को खोदोगे तो उसमें क्या निकलेगी, गहराई और लंबाई चौड़ाई तो अक्सर हम नापते ही हैं जमीन में, तो हम कह सकते हैं कि मृदा क्या होती है, त्रिविमीय काय होती है। अब मैं बात करूं कि जेट में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। जेट में प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा को सबसे पहले प्राकृतिक पिंड किसने कहा, तो मृदा को सबसे पहले प्राकृतिक पिंड किसने कहा, बेकमैन और ब्रेडी ने। बेकमैन और ब्रेडी ने सबसे पहले मृदा को क्या कहा, प्राकृतिक पिंड कहा। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, मृदा को त्रिविमीय काय किसने कहा, तो बेकमैन और ब्रेडी ने क्या कहा, मृदा को त्रिविमीय काय कहा। ये तो पहली परिभाषा हो गई वैज्ञानिक बेकमैन और ब्रेडी की। एक और वैज्ञानिक थे तुम्हारे में, दूसरे वैज्ञानिक क्या थे, दूसरे थे जोफे और मार्वर्ट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, दूसरे कौन से थे, जोफे व मार्वर्ट। एक तो कौन से आए, एक तो आ गए बेकमैन और ब्रेडी, दूसरे इसके अलावा कौन से आए, जोफे और मार्वर्ट। अब जोफे और मार्वर्ट ने क्या कहा, जोफे और मार्वर्ट ने पहला कथन तो यही दिया कि मृदा क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इन्होंने भी पहले क्या कहा, इन्होंने भी पहले यही कह दिया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। यानी पहला कथन तो सभी का बराबर था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा मृदा का जो निर्माण है, क्या है, मृदा का निर्माण वो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा हुआ है। किससे हुआ है, प्राकृतिक पदार्थों से हुआ है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, बेकमैन और ब्रेडी ने क्या कहा, बेकमैन और ब्रेडी ने कहा कि मृदा का निर्माण चट्टानों से हुआ है। लेकिन जोफे और मार्वर्ट ने क्या कहा, जोफे और मार्वर्ट ने कहा कि मृदा का निर्माण प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। मृदा का निर्माण प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा इन्होंने कहा मृदा में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मृदा में कार्बनिक पदार्थ, या हम कह सकते हैं जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनके कारण संस्तरों का विकास होता है।
इनके कारण क्या होता है, संस्तरों का विकास होता है। ये 3 लाइनें इन्होंने दी। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा 12th में, हम वो बात करते हैं डायरेक्टली। आपसे 12th में प्रश्न पूछा जाएगा कि जोफे और मारवर्ट के अनुसार मृदा क्या है। तो जोफे और मारवर्ट के अनुसार मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करो तो मृदा में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण संस्तरों का विकास होता है। अब जेट में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान देना मेरी बात पर। जेट में आपको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि मृदा में संस्तरों के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, मृदा संस्तरों के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी। तो इस तरह से मृदा संस्तरों के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, जोफे और मारवर्ट ने। मृदा संस्तरों के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे जोफे और मारवर्ट। इस तरह से आपको कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपको मृदा की परिभाषा से। मृदा की परिभाषा कंप्लीट हो गई, मृदा का नामकरण कंप्लीट हो गया। आपको प्रश्न अगर पूछा जाए कि मृदा शब्द को समझाइए, क्या प्रश्न पूछा जाए, मृदा शब्द को समझाइए, तो फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको ये लिखना है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ फ्लोर या फर्श होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मृदा को परिभाषित कीजिए, मृदा को परिभाषित कैसे करेंगे, मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेकमैन और ब्रेडी के अनुसार मृदा क्या है, तो आप ये तीनों लाइनें लिखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जोफे और मारवर्ट के अनुसार मृदा क्या है, तो आप ये तीनों लाइनें लिखेंगे। ये 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हुए, मृदा का नामकरण और मृदा की परिभाषा। तीसरा पॉइंट क्या है, मृदा का अध्ययन। अब स्टूडेंट्स में किसकी बात करूं, अब मैं बात करूं मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन। अब स्टूडेंट्स अगर मैं अध्ययन की दृष्टि से बात करूं तो अध्ययन की दृष्टि से मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। मृदा विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों ही भागों की अगर मैं बात करूं तो पहला जो मेरा भाग आता है वो आता है पेडोलॉजी। क्या आता है, पेडोलॉजी। अगर स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं भाग की बात करूं तो हमारा सबसे पहला भाग कौन सा आता है, सबसे पहला जो भाग आता है हमारा वो आता है पेडोलॉजी। अब चलिए देखते हैं पेडोलॉजी से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं पेडोलॉजी की बात करूं तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, उत्पत्ति और विकास का। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपको जनरली पूछा जाएगा कि पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी को परिभाषित कीजिए। 12th में तो ऐसे पूछा जाएगा पेडोलॉजी को परिभाषित कीजिए। तो फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, पेडोलॉजी कहलाती है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, पेडोलॉजी कहलाती है। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा जेट में, ये तो 12th की बात हो गई। जेट में कैसे पूछा जाएगा, जेट में आपसे प्रश्न पूछेगा कि मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन कहलाता है, मृदा की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन कहलाता है। तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी। इस तरह से 12th और जेट में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करें एक प्रश्न और आता है, तो पेडोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया वो सबसे पहले किसने किया, वीवी डोकुचेव ने किया। किसने किया, वीवी डोकुचेव ने। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पेडोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अगर स्टूडेंट्स में बात करूं पेडोलॉजी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की, तो ये प्रयोग किसने किया, वीवी डोकुचेव ने किया। और इसलिए वीवी डोकुचेव को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं मृदा विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान का जनक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, या मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स मृदा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वीवी डोकुचेव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे पहले पेडोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये तो बात होगी पेडोलॉजी की। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा मेरा आता है, तो दूसरा आता है इडेफोलॉजी। क्या आता है, इडेफोलॉजी। चलिए हम देखते हैं इडेफोलॉजी क्या है। अगर स्टूडेंट्स में इडेफोलॉजी की बात करूं तो इडेफोलॉजी को कहा जाता है मृदा कृषि शास्त्र। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फसलों से संबंधित मृदा का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, फसलों से
संबंधित मृदा का अध्ययन, फसलों से संबंधित मृदा। जैसे मान लो हमने धान के लिए मृदा पढ़ी, तो धान के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? धान के लिए चिकनी मटियार मृदा की आवश्यकता होती है। अब हमने मृदा का प्रकार पढ़ा चिकनी मटियार, किससे संबंधित पढ़ा? धान से संबंधित पढ़ा। यानी जब हम फसल से संबंधित मृदा का अध्ययन करते हैं तो वो विज्ञान क्या कहलाता है? वो विज्ञान कहलाता है इडेफोलॉजी। आपसे 12th में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? आपसे 12th में प्रश्न पूछा जाएगा कि इडेफोलॉजी क्या है, तो आपको लिखना क्या है? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों से संबंधित मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसलों से संबंधित मृदा का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? इडेफोलॉजी कहलाती है। जेट में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? सुपरवाइजर में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि फसलों से संबंधित मृदा का अध्ययन कहलाता है। जेट में कैसे प्रश्न पूछेगा? फसलों से इडेफोलॉजी। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे 3 टॉपिक क्लियर हो गए। 3 टॉपिक कौन कौन से? मृदा का नामकरण, मृदा की परिभाषा और मृदा का अध्ययन। तीनों ही चीजें मेरे ख्याल से आपको बेसिकली समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत ही इजीली तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाई हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको अगले पॉइंट पर, और देखते हैं कि अगले पॉइंट से किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 चीजें हमारी यहाँ क्लियर हो गई और तीनों ही चीजें मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। अब आगे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आगे मेरा जो टॉपिक आता है वो आता है मृदा की विशेषता एवं मृदा के कार्य। यहां से आपको केवल 12th में प्रश्न पूछा जाएगा। जेट या सुपरवाइजर में यहां से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इस टॉपिक से अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो केवल 12th में ही आते हैं। अगर मैं जेट और सुपरवाइजर की बात करूं तो वहां इस टॉपिक से प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स मृदा की विशेषताएं, आपसे क्या पूछेगा? मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं लिखिए। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? मृदा के क्या क्या कार्य होते हैं, मृदा के कार्य लिखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मृदा की विशेषताएं की, मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो चलिए स्टूडेंट्स अगर मैं मृदा की विशेषताओं की बात करूं तो पहली विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता हमें पता है कि जो मृदा है, मृदा क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पहली विशेषता क्या हो जाएगी? पहली विशेषता हो जाएगी जो मृदा है वो क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत। पहली विशेषता क्या हो गई? मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। दूसरी विशेषता आपको ये सारी चीजें पता है लेकिन आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। दूसरी क्या होगी? मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये भी विशेषता ही है, मृदा का निर्माण। हम लिख सकते हैं कि मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है? मृदा का निर्माण चट्टानों के द्वारा होता है। कितनी विशेषता हो गई? 2 विशेषता। मैं कहीं अलग से विशेषता नहीं लिखाऊंगा आपको, ये आपको पता है सारी चीजें। तीसरा हमने बेकमैन और ब्रेडी की जब अवधारणा पढ़ी, जब परिभाषा पढ़ी, तो हमने पढ़ा कि मृदा क्या है? त्रिविमीय काय है। तो ये भी क्या है? मृदा की विशेषता है। तो हम लिख सकते हैं कि मृदा क्या है? मृदा त्रिविमीय काय है। मृदा क्या है? त्रिविमीय काय, यानी मृदा में लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। तीसरी चौथी हम क्या लिख सकते हैं कि मृदा में क्या होते हैं? मृदा के विभिन्न रंग होते हैं। मृदा के क्या होते हैं? मृदा के विभिन्न रंग होते हैं, जैसे काली मृदा, पीली मृदा, लाल मृदा। नेक्स्ट अगर 5 पॉइंट पर मैं बात करूं तो क्या होंगे? मृदा की क्या होती है? मृदा की संरचना होती है। मृदा की क्या होती है? मृदा की एक संरचना होती है स्पष्ट। तो ये 5 हमारी क्या हो गई? 5 हमारी हो गई मृदा की विशेषताएं। आपसे 2 नंबर का या 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा 12th में, और प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न केवल इतना पूछेगा कि मृदा की विशेषताएं कौन कौन सी है, मृदा की विशेषताएं लिखिए। तो आपको 2 या 4 विशेषताएं लिखनी होगी, अधिकतम 4 और न्यूनतम 2। तो क्या क्या विशेषता होती है? एक तो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, दूसरा मृदा का निर्माण चट्टानों से हुआ है, तीसरा मृदा क्या है? त्रिविमीय काय है, चौथा मृदा में क्या है? विभिन्न रंग होते हैं, पांचवा मृदा की क्या होती है? विशेष संरचना होती है। छठवीं अगर हम और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी की जितनी भी विशेषताएं होती है वो क्या है? मृदा की विशेषता है, क्योंकि मृदा क्या है? हमारे खेत की मिट्टी ही क्या है? मृदा है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी विशेषताओं की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा के कार्य। मृदा के कार्य, तो चलिए हम कार्य देख लेते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न जनरली पूछा जाएगा कि मृदा के कौन कौन से कार्य होते हैं, मृदा के कार्य लिखिए। अगर मैं मृदा के कार्यों की बात करूं
तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, मृदा का सबसे पहला कार्य, हम बीजों की बुवाई कहाँ करते हैं, हम बीजों की बुवाई करते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी में बुवाई क्यों करते हैं कि मृदा बीजों के अंकुरण हेतु क्या है, माध्यम है। तो अगर मैं कह सकता हूं पहला पॉइंट कि जो मृदा है वो बीजों के अंकुरण हेतु क्या है, माध्यम है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि मृदा क्या है, मृदा बीजों के अंकुरण हेतु माध्यम है। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट, हम पोषक तत्वों का उपयोग कहां करते हैं, पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं मृदा में। फिर मृदा से पोषक तत्व कहां जाते हैं, पादपों में जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मृदा है वो मृदा क्या करती है, पादपों को पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है। दो कार्य हो गए स्टूडेंट्स, एक तो क्या हो गया, एक तो ये मृदा क्या करती है, एक तो मृदा बीजों के अंकुरण के लिए माध्यम है, दूसरा पादपों को क्या करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है। तीसरा, हम सिंचाई कहाँ करते हैं, यानी हम पानी कहाँ देते हैं, हम मृदा में पानी देते हैं। मृदा से पानी कहाँ जाता है, पादपों में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मृदा है वो मृदा क्या करती है, पादपों को जल प्रदान करती है। क्या करती है, जल प्रदान करती है। एक तो पोषक तत्व प्रदान करती है, दूसरा क्या प्रदान करती है, जल भी प्रदान करती है। चौथी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जब पौधा अंकुरित हो जाता है, जब बीज अंकुरित हो जाता है तो पौधा कितना लंबा होता है, फिर भी गिरता नहीं है। अब गिरता नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो मृदा है, क्या है, जो मृदा है वो पादपों को क्या प्रदान करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, यांत्रिक आधार प्रदान करती है। मृदा क्या करती है, मृदा पादपों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि मृदा के कार्य कौन कौन से हैं, तो एक तो बीजों के अंकुरण के लिए क्या है, माध्यम है। दूसरा, मृदा क्या करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है। तीसरा, मृदा क्या करती है, जल प्रदान करती है। चौथा, मृदा क्या करती है, पादपों को यांत्रिक सहारा या यांत्रिक आधार प्रदान करती है। अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, मृदा क्या करती है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करती है। क्या करती है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मृदा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कैसे करती है। तो जैसे मान लो हमारा अगर कोई कुत्ता मरता है, मान लो हमारे घर में कुत्ता मरा, तो कुत्ते को हम कहाँ गाड़ के आते हैं, मिट्टी में गाड़ के आते हैं, गड्ढा खोद के मिट्टी में गाड़ देते हैं। लेकिन आप 1 महीने बाद उस मिट्टी को खोद कर देखना, वहां कुत्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मृदा में वो क्या हो गया, अपघटित हो गया। तो मृदा क्या करती है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कार्य करती है। इस तरह से हमारी 5 हेडिंग इस चैप्टर की क्लियर हो गई। टोटल 12 हेडिंग थी, 12 में से 5 क्या हो गई क्लियर। कौन कौन सी क्लियर हो गई, मृदा का नामकरण, मृदा की परिभाषा, मृदा का अध्ययन, मृदा की विशेषता और मृदा के कार्य। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी जो हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंटों की, वो अगली क्लास में चर्चा करेंगे, और अगली क्लास हमारी ऐप पर होगी। इसके लिए आप लोग जल्दी से ही, ऑफर चल रहा है 3100 रुपए का, 3100 रुपए में कोर्स को परचेज कर लो। आपको बहुत ही आसानी से सारे चैप्टर यहाँ क्लियर होने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।